हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू वायरल फ्रेग्रेंस। दोस्तों आज हम जिस परफ्यूम का रिव्यू करने वाले हैं वो परफ्यूम है फ्रेंच एवेन्यू की तरफ से आने वाला फ्रॉस्ट बाइट। जी हाँ दोस्तों, ये लेटेस्ट लॉन्च है। और पहले इससे पहले आपने वीडियो में कहीं ना कहीं देखा होगा, फॉरेनर जो हैं यूट्यूबर वगैरह हैं, इंस्टाग्रामर हैं, उन्होंने इसका रिव्यू किया है। इंडिया में नहीं है इसका रिव्यू ज़्यादा। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मेरे पास काफ़ी टाइम पहले आ गया था, मैं चेक कर रहा था इसको। इसको चेक करने में मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हुआ। ये इनका प्रीवियर लाइन है, प्रीमियम जो लाइन आती है फ्रेंच एवेन्यू की, ये उसमें से इनके और भी बहुत सारे परफ्यूम हैं मेरे पास। मैं उनको भी चेक कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ। जब मैं उसको समझ लूँगा, ट्राई कर लूँगा, तो मैं उनको भी रिव्यू के लिए आपके सामने लेके आऊँगा। इसको मैंने समझ लिया है, जान लिया है, बूझ लिया है, बहुत गहराई में जा चुका हूँ, तब आज आपके सामने रिव्यू के लिए लेके आया हूँ। ये है दोस्तों 100 ml में, स्ट्राइक द परफॉर्म में है दोस्तों। और काफ़ी ज़्यादा मतलब वो एक तरीके से मुझे उलझाया इस परफ्यूम ने। चलिए वो सब बातें आगे करेंगे। पहले इसकी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दिखा देते हैं, कैसी बॉक्सिंग है, कैसी बॉटलिंग है, फिर इसकी खुशबू और इसके रिव्यू की बात करते हैं। दोस्तों ये सन 2025 का लॉन्च है। आई थिंक नवंबर या दिसंबर में लॉन्च हुआ था, नहीं अक्टूबर या नवंबर में लॉन्च हुआ था। अब बहुत ही यूनिक कलर लगता है मुझे, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम कार्ड बॉक्स है। और इस तरह का ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे एरोमेटिक लिखा हुआ है, ये बॉटल के अंदर है दोस्तों। ये बॉटल का डिज़ाइन है। ये बॉक्स के बीच में इन्होंने कुछ डिज़ाइन बनाने की कोशिश करी। यहाँ फ्रेंच एवेन्यू लिखा हुआ है। बॉक्स का कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्वालिटी तो है ही है ज़बरदस्त। और यहाँ पे बैक साइड में आपको बहुत सारी डिटेल वगैरह देखने को मिल जाएगी। कब का बैच कोड है, कभी का है, ये लेटेस्ट ही है। अभी मेरे पास थोड़ा ही टाइम हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। चलिए यहाँ पे देख लिस्ट लेते हैं, कुछ क्या है, कुछ नहीं है यहाँ पे भी कुछ नहीं है। चलिए इसको बॉटल को बाहर निकालते हैं। बॉक्स को देखिए, इस तरह से खोलते हैं इसके बॉक्स को, ये ऐसे किया और ये ऊपर। देखिए कितनी प्रीमियम, कितनी खूबसूरत बोतल लगती है ना। ऐसे लगता है कि मतलब इस तरह की बोतलें ऐसे लगता है कि घर पे सजा के रखो। परफ्यूम तो ठीक है, परफ्यूम तो अपनी जगह है, बोतलें इतनी खूबसूरत होती हैं कि आप घर में बहुत संभाल के सजा के रख सकते हो कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई इसके अंदर है क्या। ये देखिए कितनी प्रीमियम, कितनी रिच बोतल लगती है ना, कितनी खूबसूरत बोतल लगती है। यहाँ पे थोड़ा स्मोकी कलर है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे सिल्वर आपको डार्क, थोड़ा सा स्मोकी फील हो जाएगा। इस तरह का डिज़ाइन है। यहाँ पे जूस आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉस्ट बाइट करके। यहाँ पे बैच कोड वगैरह, डिटेल वगैरह आपको स्टिकर देखने को मिल जाएगा। साइड में इस तरह का डिज़ाइन मिल जाएगा। और ये इसकी प्रीमियम सी कैप का जो डिज़ाइन है ना, वो बहुत खूबसूरत लगता है मुझे। देखिए कितना प्रीमियम, कितना प्यारा लगता है। और ये प्रीमियम सा कैप है, मेटेलिक और प्लास्टिक दोनों मिक्स है। यहाँ पे फ्रेंच एवेन्यू लिखा हुआ है, इस तरह का डिज़ाइन है। ये एटमाइज़र है, बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा। चलिए फटाफट से इसको बंद करते हैं, बॉक्स को पैक करते हैं और रिव्यू को शुरू करते हैं। बॉक्स को साइड में रखते हैं। रिव्यू को शुरू करने से पहले, प्रीमियम बॉक्स और गजब का कलर लगा मुझे इसका। और उससे भी ज़्यादा प्रीमियम इसकी बॉटल। ये है फ्रेंच एवेन्यू की तरफ से आने वाला फ्रॉस्ट ब्राइट स्ट्राइक द परफॉर्म में 100 ml की बोतल में दोस्तों। और बहुत ही कितनी खूबसूरत बोतल लगती है ना, देखिए ना, मज़ा आती है इस तरह की बोतल देख के। चलिए फटाफट से इसको स्प्रे करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं किस तरह की खुशबू है, कैसी है परफॉर्मेंस। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एटमाइजर से। ओहो, ओहो, क्या बात है, क्या बात है। स्ट्रिप स्प्रे करते हैं। मैंने इसको कम से कम 3 से 4 बार पहले ट्राई किया हुआ है, उसके बाद मैं आज रिव्यू के लिए लेके आया हूँ। पहले मैंने इसको समझ लिया अच्छे से, फिर मैं रिव्यू की बात आपसे कर रहा हूँ। एटमाइज़र को मैं दूंगा 10 में से 8 नंबर। प्रेशराइज एटमाइज़र है, अच्छा है, बट जूस थ्रो जो प्रॉपर नहीं है, क्वांटिटी प्रॉपर नहीं निकलती है, बहुत ही छोटा स्प्रे बाहर आता है। ओ हो, क्या बात है। फ्रूटी, फ्रेश, फ्लावरी, कूल और काफ़ी ज़्यादा स्वीट। जी हाँ दोस्तों, इसका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो होगा फ्रूटी, फ्लावरी, कूल, फ्रेश और थोड़ा सा सिंथेटिक भी फील होगा। अल्कोहल ब्लास्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो इनके जो जो नोट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिंथेटिक फील होने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा सिंथेटिक फील होंगे, क्योंकि मैंने जब भी इसको वेयर किया है तो मुझे ऐसा फील हुआ है कि यार काफ़ी ज़्यादा सिंथेटिक मतलब नोट्स इसमें मेंशन, जो नोट्स हैं वो फील कराते हैं कि यार ये सिंथेटिक हैं। मतलब जो जो होते हैं ना ओरिजिनल, तो उससे थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी, या फिर हो सकता है कि अभी लेटेस्ट लॉन्च है, ज़्यादा मैसेरेट नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि आगे चल के 2-4 महीने के बाद इसकी परफॉर्मेंस और इन्हांस हो जाए, इसकी क्वालिटी और अच्छी हो जाए। बट अभी की प्रेजेंट के टाइम पे तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको ये सिंथेटिक फील कराएगा नोट्स को लेके। और मैं अगर बात करूँ फ्रूटी की, जैसे मैंने बात किया, तो आपको किस तरह का ये आउटपुट प्रोवाइड करेगा, थोड़ा सा फ्रूटी, वुडी, स्वीट और आपको ट्रॉपिकल टाइप की, थोड़ा सा हल्का सा कहीं फ्रेश स्पाइसी टाइप की भी आपको खुशबू मिलने वाली है, थोड़ा सा कहीं पाउडरी और थोड़ा सा लेवेंडर और कहीं ना कहीं फ्रेश आपको ये खुशबू आउटपुट प्रोवाइड करेगी कंटिन्यू। अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो नोट्स में, फ्रूट्स में कई ज़्यादा नोट्स, जब मैं चेक कर रहा था कि इसके नोट्स क्या क्या है, तो मुझे इसमें फ्रूट्स की भरमार मिली।
तो मुझे लगता है कहीं न कहीं फ्रूटनेस की वजह, जो फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट मिक्स कर नोट सॉरी फ्रूट के नोट्स मिक्स कर देने की वजह से स्वीटनेस ज़्यादा इसमें बढ़ गई है। और स्वीटनेस मुझे फ्रूटनेस की एहसास नहीं होती है, इसमें होता है मुझे शुगरी स्वीटनेस। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा डार्क मतलब शुगरी स्वीटनेस, थोड़ा-सा कहीं सोडे टाइप की आपको खुशबू, और मिंट का मुझे कुछ ज़्यादा ही इसमें काम लगता है, काफ़ी ज़्यादा ठंडक मिंटी खुशबू प्रोवाइड करता है, काफ़ी ज़्यादा मिंट फ़ील कराता है ये आपको। तो आपको कहीं न कहीं आपको इसमें मिल जाएगा ब्लैकबेरी का नोट्स, मैंगो का, ग्रीन एप्पल का, बरगामोन का हल्का-सा, मतलब बरगामोन मुझे लगता है पता नहीं क्यों मेंशन किया है, बट म बरगामोन इसमें इतना ज़्यादा फ़ील होने वाला नहीं है। अगर आप फ्रेशर हो, आप खिलाड़ी हो, तब आप बरगामोन का नोट्स कहीं न कहीं पकड़ पाओगे। अगर फ्रेशर हो तो आप बिल्कुल भी बरगामोन का नोट्स इसमें पकड़ नहीं पाओगे। आपको ज़्यादातर इसमें कहीं न कहीं स्वीट, हल्का-सा शुगरी टाइप का फ्रेश और थोड़ा-सा मिंटी और कूल वाइब आपको प्रोवाइड करेगा। और आपको कहीं न कहीं हल्का-सा, कहीं न कहीं इसमें स्पाइसीनेस में आपको सिनेमम देखने को मिल जाएगा, लेवेंडर देखने को मिल जाएगा, वेलवेट लीफ का मिल जाएगा, जेरेनियम का आपको फ़ील कहीं न कहीं मिल जाएगा, जैस्मिन का व्हाइट फ्लावर भी आपको कहीं न कहीं हल्का-सा फ़ील होने वाला है। और अगर मैं हल्का-सा हर्बैलिक टाइप का भी कह सकता हूँ, वेटेवर इन्होंने मेंशन किया था, बट वेटेवर इतना ज़्यादा डार्क और इतना ज़्यादा प्रीमियम टाइप का वेटेवर नहीं आता है। बहुत ज़्यादा गहराई में इसको ढूँढने जाएँगे तब आपको कहीं न कहीं हल्का-सा ये वेटेवर भी फ़ील हो जाएगा। आपको कहीं न कहीं स्पाइसीनेस में जो इन्होंने मेंशन किया है, पिंक पेपर मेंशन किया है, सैंडलवुड किया है, तो आपको वो बिल्कुल भी कहीं भी स्पाइसीनेस इसमें आपको ढूँढने से मिलने वाली नहीं है। हाँ, एम्बर एम्बर की स्वीटनेस मिल जाएगी आपको, एम्बरग्रीस की मिल जाएगी, वनीला की मिल जाएगी, सीडरी आपको फ़ील हो जाएगा, मिंटी तो आपको पचौली का मिंट बहुत भरपूर फ़ील कराने वाला है, और ओकोमोस भी आपको कहीं न कहीं इसमें देखने को मिल जाएगा। अगर मैं 4 लफ्ज़ों की बात करूँ, बट यार काफ़ी ज़्यादा मुझे ये सिंथेटिक फ़ील हो रहा है कि हर नोट्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने मतलब सस्ते वाले क्या कहते हैं, नो केमिकल इस्तेमाल कर लिए हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर लिए हैं, और शुगरी मुझे कुछ ज़्यादा ही फ़ील हो रहा है। इसको काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ लाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब ये अपने स्टूडियो में फ़ील होने लगा है, क्योंकि आई थिंक मैं 1 या 2 3 स्प्रे मैंने टोटल किए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इसने ऑरा क्रिएट कर दिया है खुशबू का। अच्छा मतलब ऑरा क्रिएट कर रहा है, अच्छा फ़ील करा रहा है, और फ्रेश जो है वो कुछ ज़्यादा ही फ़ील करा रहा है, मिंट कुछ ज़्यादा ही फ़ील करा रहा है। ओह हो! थोड़ा-सा कहीं न कहीं सोडे का झाग जो होता है ना, उस तरह का भी आपको फ़ील होने वाला है। थोड़ा-सा कहीं न कहीं आपको ये, मैं आपको बोलूँ ऑनेस्ट, तो ये गोरमॉन टाइप की खुशबू है। बरगामोन का नोट्स अगर आप हटा दो तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो स्वीटनेस है, जो फ्रूटी की स्वीटनेस है, वो इस पे हावी हो गई है। मैंगो जो इन्होंने मेंशन किया है, मैंगो इतना ज़्यादा एनहांस होके नहीं आता है, बट आता है। बहुत ही ज़्यादा रिच नहीं आता है, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम मैंगो नहीं आता है, बट शुगरी ज़्यादा आता है, फ्रेशी ज़्यादा आता है, और थोड़ा-सा मिंटी ज़्यादा आता है, कूल ज़्यादा आता है, इस तरह का ये आउटपुट प्रोवाइड करता है। अगर मैं 4 लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश करूँ, ड्राई डाउन की अगर मैं पहले बात करता हूँ, ड्राई डाउन में ये आपको कहीं जाके हल्का-सा वुडी और शुगरी और हल्का-सा फ्लावरी और कहीं न कहीं फ्रूटी जाके सेट हो जाता है। तो अगर मैं इस मतलब वुडी भी इतना नहीं जाएगा, ज़्यादातर जो जो आपको 2 नोट्स मिलेंगे मेंशन, मतलब ड्राई डाउन में 2-4 घंटे के बाद, तो वो शुगरी होगा और फ्रूटी होगा दोस्तों। तो 4 लफ्ज़ों की अगर बात करूँ तो आपको किस तरह की खुशबू ये देने वाला है? फ्रेश देने वाला है, फ्लावरी देने वाला है, मिंट देने वाला है, कूल देने वाला है, और शुगरी तो आपको ये भरपूर देने वाला है दोस्तों। तो ये तो दोस्तों हो गई खुशबू की बात। अब हम लोग बात करते हैं अपने पैटर्न की, जहाँ पे हम बात करते हैं समर लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन वगैरह की। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये समर स्पेशल फ्रेग्रेंस है। इसको आप फॉल, विंटर, आप स्प्रिंग वगैरह में यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये टोटली समर फ्रेग्रेंस है, समर में ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके दूसरे किसी वेदर में आप इसको इस्तेमाल करने की कोशिश भी मत करिएगा, क्योंकि मज़ा ही नहीं आएगी आपको, अच्छा ही नहीं लगेगा बिल्कुल भी। आप अगर थोड़ा बहुत अगर आपको अच्छा लग सकता है तो वो समर में लग सकता है, वो भी तब अच्छा लगेगा अगर आप स्वीट फ्रेग्रेंस पसंद करते हो तो। अब अगर मेल फीमेल की बात करें तो ये मुझे लगता है मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस को इसको आराम से कहा जा सकता है। और अगर एज की बात करें तो कोई ज़्यादा डार्क और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू नहीं है कि इसमें मैं कोई एज का बाउंडेशन लगाऊं। इसको मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस कह सकते हैं। ओकेशन की बात करें तो इसको स्पोर्ट एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा वेयर किया जा सकता है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको मज़ा आने वाली है। ऑफिस वगैरह में भी वेयर कर सकते हो, क्लबिंग वगैरह, पार्टी वगैरह में भी वेयर कर सकते हो, बट इसको स्पेशल मोमेंट में या कोई स्पेशल ओकेशन वगैरह पे आप नहीं रखोगे लगाने के लिए। इसको कभी भी मतलब एनी टाइम यूज़ करने के लिए फ्रेग्रेंस मैं कह सकता हूँ कि एनी टाइम वाली ये फ्रेग्रेंस है, कभी भी कहीं भी लगा सकते हो। आउटडोर लगा सकते हो, इंडोर लगा सकते हो, डे लगा सकते हो, नाइट लगा सकते हो, इवनिंग लगा सकते हो, इस तरह की ये फ्रेग्रेंस है।
अब दोस्तों हम बात करते हैं इसकी प्रोजेक्शन और लास्टिंग की। तो मैं आपको पहले बता दूँ कि आपको इसके स्प्रे कितने करने हैं। मैंने इसको जब फर्स्ट टाइम जब यूज़ किया था तो मैंने इसको लगाए थे 2 स्प्रे, फिर लगाए 4, फिर लगाए 6। जो मुझे सही लगा, 6 स्प्रे से भी मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला। बट बात अच्छे और बुरे की नहीं है, बात ये है कि आप कितने स्प्रे सर्वाइव कर पाते हो। अगर 2 स्प्रे में काम हो जाता तो 2 स्प्रे लगाओ। तो मुझे लगा कि जब मैंने 2 और 4, 6 से जब ट्राई किया तो मुझे लगा कि 4 सही है इसके लिए। तो आपको आपको भी इसके 4 स्प्रे करने हैं, प्रॉपर आउटपुट देगा। और अगर आप 6 स्प्रे कर लेते हो तो मैं आपको पहले बता दूँ कि बहुत ज़्यादा डार्क स्वीट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कूल मिंट हो जाएगा, थोड़ा-सा फ्लावरी भी हो जाएगा, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं आपको डिस्टर्ब कर देगा। सही आउटपुट के लिए आप 4 स्प्रे करो, 4 स्प्रे में आपको भरपूर मज़ा दिलाएगा। 4 स्प्रे में आपको लास्टिंग मिलने वाली है कपड़े पे 10 से 12 घंटे। जी हाँ दोस्तों, 10 से 12 घंटे ही लास्ट करता है, इससे ज़्यादा लास्ट नहीं करता है। 10 घंटे तक प्रॉपर लास्टिंग देगा, 10 घंटे के बाद ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ हो जाता है। हो सकता है कि अभी नया बैच है, ज़्यादा मैसेरेट नहीं हुआ है, हो सकता है अगली समर में ये बहुत ज़्यादा मतलब परफॉर्मेंस अच्छी दे और ज़्यादा निखर के और भी ज़्यादा खूबसूरती से ये बाहर आए। तो मैं अगली समर में जब ट्राई करूँगा तो फिर मैं अगली समर में फिर से इसका रिव्यू करूँगा। तो अभी के समर में बात करूँ तो जो 10 से 12 घंटे आपको लास्टिंग मिल जाएगी कपड़े पे 4 स्प्रे पे। और 4 स्प्रे पे अगर स्किन की बात करूँ तो स्किन पे बहुत ज़्यादा लास्ट नहीं करता है, 6 घंटे तक प्रॉपर आपको लास्टिंग देगा। 6 घंटे के बाद ये मानिए मतलब 6 से 8 घंटे में ये 6 घंटे के बाद काफ़ी क्लोज़ हो जाएगा। प्रॉपर जो लास्टिंग आपको स्किन पे मिलने वाली है वो 6 घंटे से ज़्यादा लास्ट नहीं करेगा, 6 घंटे के बाद आपको बहुत ज़्यादा क्लोज़ जाना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूँ 4 स्प्रे पे प्रोजेक्शन की बात तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ये 20 मोड नहीं है, एवरेज प्रोजेक्ट करता है। हो सकता है कि टाइम को थोड़ा मैच्योरेट होने के बाद ये 20 मोड बन जाए, पर अभी के टाइम पे ये बिल्कुल भी 20 मोड नहीं है। तो आपको 4 स्प्रे में प्रोजेक्शन मिलने वाली है 3 से 4 फीट, 3 से 4 फीट से ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता है दोस्तों, और 2 से 3 घंटे से ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता है। 2 घंटे तक अच्छा प्रोजेक्ट करता है, 2 घंटे के बाद ये डाउन होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो मुझे लगता है प्राइसिंग प्रेज़ेंटेशन के अगर हटा दो, प्रेज़ेंटेशन के हिसाब से कह सकता हूँ कि प्राइसिंग ठीक है, बट जूस की क्वालिटी के हिसाब से मैं कहूँगा कि प्राइसिंग मुझे लगता है थोड़ी ज़्यादा है। तो मैं पहले आपको प्राइसिंग बता देता हूँ, फिर इसकी मैं क्या ज़्यादा क्या कम लगता है वो बताता हूँ। तो इसकी अभी के टाइम पे जो प्राइसिंग है मिनिमम 4000, मैक्सिमम आपको ये ₹4500 में मिल जाएगा। और जो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इसकी क्वालिटी है, तो मुझे लगता है प्राइसिंग इसकी थोड़ी ज़्यादा है। इसकी मिनिमम प्राइसिंग 3000 होनी चाहिए, मैक्सिमम ₹3500 होना चाहिए, तब मुझे लगता है कि ये वर्थ इट है। अगर आप मुझसे पूछते हो क्या ये ब्लाइंड बाई है, तो दोस्तों मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ और 100% नहीं बता रहा हूँ, 1000% बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल भी ब्लाइंड बाई नहीं है। इसका पहले डीकैन मँगा के ट्राई करना, चेक करना, जब अच्छा लगे तभी फुल बॉटल मँगाना। ये बिल्कुल भी ब्लाइंड बाई परफ्यूम नहीं है। और दोस्तों अगर मैं सच बताऊँ कि इनकी इसी लाइन में और भी परफ्यूम है, मैं आगे वीडियो करूँगा बताऊँगा आपको। वो उस उनमें है कुछ परफ्यूम जो ब्लाइंड बाई हैं, ये बिल्कुल भी ब्लाइंड बाई नहीं है। मैंने उनको पहले ट्राई किया, मुझे लगा कि यार ये और भी ज़्यादा ज़बरदस्त और भी ज़्यादा बवाल खुशबू होगी, बट मैं थोड़ा-सा इससे डिसअपॉइंट हुआ दोस्तों कि मुझे इस मेरी एक्सपेक्टेशन इससे काफ़ी ज़्यादा हाई थी, ये मेरी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरा। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू आज का, जिसके बारे में हमने आपको पूरी डिटेल शेयर करी, जो कि फ्रेंच एवेन्यू की तरफ से आता है। फॉरेस्ट बी क्या था? सॉरी नाम फिर भूल गया मैं। नाम इधर लिखा हुआ है फ्रॉस्ट बाइट। जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट लॉन्च है। नाम थोड़ा-सा भी याद करने में टाइम लगेगा। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशबू को फैलाते रहें।